जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली आईबी में एसीआईओ पोस्ट की 3700 से ज्यादा वैकेंसीज नोटिफाई की गई है। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो एक प्लान भी रखना चाहते हैं। और प्लान भी रखना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में यूपीएससी का पेपर कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया। सो दिस कुड बी अ गुड प्लान बी फॉर यू गाइस। लेकिन बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, डिस्करेज कर रहे होंगे कि नहीं, ये एग्जाम तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। कहीं ना कहीं वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कट ऑफ मीट नहीं कर सकता। ये तो आपको तभी पता लगेगा ना जब आप एक बार कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि ये एग्जाम किस तरीके का। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एग्जाम, इसकी नेचर क्या है, किस तरीके का ये एग्जाम होने वाला है। देखिए, ये एग्जाम टीयर्स में होगा। टीयर्स मतलब स्टेजेस है। पहली स्टेज है टीयर 1। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। यहां पर 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये 100 क्वेश्चंस जो होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो कुल मिलाकर 100 मार्क का आपका पहली स्टेज का पेपर है। यहां पर टीयर 1 में 5 सब्जेक्ट्स है, मतलब आप ये मान सकते हैं 5 कॉलम्स बना दिए गए। 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस ईच। तो 20 सवाल आएंगे हर सेक्शन में। सबसे पहला सेक्शन है करंट अफेयर्स का, दूसरा सेक्शन है जीएस का, तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का, चौथा सेक्शन है रीजनिंग और पांचवा सेक्शन है इंग्लिश का। ओवरऑल आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 60 मिनट इस स्टेज 1 के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टीयर 2 जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब होता है रिटन फॉर्म में, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में। तो 2017 में जब ये पेपर हुआ था तब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हुआ करता था, उसे 2024 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। आपके लिए जो ज्यादा डिफिकल्ट है वो ये स्टेज है, इसको क्रॉस करना है। और इसको क्रॉस करने के चांसेस आपके ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि 37,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को टीयर 1 में क्वालिफाई करवाया जाएगा। मतलब 37,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई करके टीयर 2 तक पहुंचेंगे। आपकी जो ज्यादा लड़ाई होने वाली है, मारामारी होने वाली है, वो इस स्टेज में होने वाली है टीयर 1 में। ठीक है। अब टीयर 1 में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये यूपीएससी का पैटर्न नहीं होता, और इसी वजह से ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग या फिर एसएससी के पेपर का जो पैटर्न होता है ना कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग है। चलिए वो बात ठीक हो जाती है, बट एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि एक्चुअल में कट ऑफ कितनी है। उससे ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2017 की बात करता हूं, 2017 की, तो 2017 में कट ऑफ काफी हाई थी। अनरिजर्व कैटेगरी में 65 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी में 60 मार्क्स, एससी कैटेगरी में 50 मार्क्स और एसटी कैटेगरी में भी 50 मार्क्स। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, आपको 100 में से कम 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते अनरिजर्व कैटेगरी में, जिससे आप 65 मार्क्स अचीव कर पाते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसी वजह से। बट 2024 की अगर आप बात करेंगे तो कट ऑफ नीचे आई है, कट ऑफ नीचे गिरी है। 2024 में अगर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में 50 to 55 मार्क्स, क्योंकि ये एग्जाम जो हुआ था, ये एग्जाम अलग अलग टीयर बनाए गए थे, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स बनाई गई थी, उन शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखते, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व, वहां पर कट ऑफ 50 से 55 के बीच में थी। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे 48 से 52 के बीच में थी। अगर आप एससी एसटी की बात करेंगे तो वहां पर 45 और 43 थी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 2017 तक ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके बाद वो रिजर्वेशन आया, तो वो 45 से 50। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 5-5, 10-10 नंबर वो कट ऑफ नीचे गिर गई है। ठीक है। अब यहां पर आपके लिए जो कट ऑफ है, आप ये मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में 55 से 60, अगर मैं थोड़ा बढ़ा भी देता हूं 55 से 60। ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपको 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। अब अगर आप यहां पर जो अलग अलग सेक्शंस दिए गए उन्हें देखेंगे तो करंट अफेयर का सेक्शन इजी है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट 20 में से कम 17-18 क्वेश्चन करेक्ट कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इनफैक्ट आप भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको भी एक फेयर आइडिया हो जाए कि क्या आपके लिए सूटेबल है ये पेपर, क्या आपको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आप क्या करना, आप गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर वेबसाइट का नाम टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब, हमारी वेबसाइट है।
जब आप हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे, यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर आवर कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। आप आर कोर्सेज में चले जाना। जब आप आर कोर्सेज में आ जाओगे तो यहां नीचे की तरफ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल है ना, यहां चले जाना। यहां पर सबसे एंड में, सबसे नीचे की तरफ आके IBACIO प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये मैंने अपलोड कर दिए। इसमें आपको 2024 का पेपर भी मिल जाएगा, 2017 का भी मिल जाएगा। आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है 2024 वाला, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पर टीयर 1 का जो पूरा पेपर है अलग अलग शिफ्ट्स का, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया एक ही PDF में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आप देखना कि जो पेपर आया था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस लेवल के थे। आप पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ते आते हैं, 2025 में आपने अपना अटेम्प्ट भी दिया होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, उस अटेम्प्ट के लिए भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। वो करंट अफेयर्स यहाँ पर टोटली वर्थ इट है, वो करंट अफेयर्स यहाँ पर बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप जीएस का सेक्शन देखेंगे, अगेन जीएस का एक ऐसा सेक्शन है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अगर मैं इन दोनों सेक्शंस को मिला लेता हूं तो 40 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर। 40 में से अगर आप 35, 36 को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, तो आपको बचे हुए 3 सेक्शंस में 30-40 नंबर और खींचने की कोशिश करनी है। अब इसमें अगर आप क्वांट्स की बात करेंगे और रीजनिंग की बात करेंगे, अगेन क्वांट्स एंड रीजनिंग का सेक्शन ऐसा है जैसे यूपीएससी सीसैट में 2017-18 में क्वेश्चन पूछा करती थी। ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2024-25 में तो यूपीएससी ने सीसैट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, लेकिन पहले जो सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आ गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड पे क्वेश्चन आ गया, उस टाइप के क्वेश्चन है। इन दोनों सेक्शंस में आपके लिए 25-30 मार्क्स लेकर आना कोई बहुत बड़ी या बहुत डिफिकल्टी का काम नहीं है। तो अगर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो एसएससी लेवल का है, वो बैंकिंग लेवल का है, वहां पर यूपीएससी में जो इंग्लिश पूछी जाती है कॉम्प्रिहेंशन, उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, ऊपर के 4 सेक्शन ऐसे जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, और आप अगर ध्यान से फोकस कर लेंगे तो आपके लिए 55-60 मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, आप टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बार टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 आपके लिए ही है। ये डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर आपसे एस्से लिखवाया जाएगा, एस्से के साथ साथ 2 लॉन्ग आंसर्स भी लिखवाए जाएंगे, ठीक है, 2 लॉन्ग आंसर्स। अब आप सोचिए, आप मेंस की तैयारी करते हैं, उसमें आप एस्से की तैयारी करते हैं, ये एस्से तो फिर भी 200-300 वर्ड का होने वाला है, ये लॉन्ग आंसर आपके 150 वर्ड के जो आंसर होते हैं उससे भी छोटे होने वाले हैं। तो ये तो आप तैयारी करते ही हो अपनी मेंस के लिए, ये हो जाएगा आपसे। प्रॉब्लम है ये वाली स्टेज, यहां पर आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई, आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से जाकर, उन पेपर्स को एनालाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 2024 की जो कट ऑफ है 50-55 मार्क्स की, आप इसे बीट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू, आप पेपर उठाकर देखोगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। वो कट ऑफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज में आ जाता हूँ, ओबीसी कैटेगरी या SC/ST कैटेगरी, तो वहां तो और कम हो जाती है, ईडब्ल्यूएस में और कम हो जाती है कट ऑफ, तो आपके लिए और बेनिफिट है। तो वेबसाइट पर जाइएगा, यूपीएससी टॉपर्स हब की हमारी वेबसाइट पर, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में सबसे नीचे की तरफ प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, इनको एनालाइज कीजिए, यू विल रियलाइज कि आपके लिए ये पेपर है, आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई क्या कह रहा है उस पर मत जाइए, आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।